सूरे काफ। बेशक हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उठने वाले वसवसों तक को जानते हैं, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब भी वो कोई काम करता है तो लिख लेते हैं दो लिखने वाले जो उसके दाएं बाएं बैठे हैं। कोई लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकलता जिसको लिखने के लिए उसके पास बैठा हुआ मौजूद न हो। और फिर जब मौत की बेहोशी तारी होगी जिसका आना हक है। ए इंसान, यही वो चीज है जिससे तू भागता था, और फिर जब सूर फूंका जाएगा, ये है वो दिन जिससे तुझे डराया जाता था। और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में हाजिर होगा कि उसके साथ एक हाँकने वाला, एक गवाही देने वाला होगा। बेशक ये इंसान तू गफलत में पड़ा रहा इस दिन के बारे में। अब हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरी आंखों पर पड़ा हुआ था, और आज तो तेरी निगाह खूब तेज हो गई है। उसका साथी कहेगा, हाजिर है ये जिस पर मैं मुसल्लत था। हुक्म दिया जाएगा, जहन्नुम में फेंक दो हर सरकश काफिर को जो खैर और नेकी के कामों से रोकने वाला था, हद से तजावुज करने वाला और शको शुबात पैदा करने वाला था। जिसने अल्लाह के साथ औरों को भी खुदा बना रखा था, बस झोंक दो इसको सख्त अजाब में। उसका साथी कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही बड़ी गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद होगा, मेरे सामने झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका था। हमारे यहाँ बात बदली नहीं जाती, और ना ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूँ। उस दिन हम जहन्नुम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और भी कुछ है? जबकि जन्नत मुत्तकीन के बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और उसमें जरा भी दूरी न होगी। यही है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। हर रुजू करने वाले और हुदूदे इलाही की पाबंदी करने वाले के लिए, जो बेदेखे रहमान से डरता रहा और बहुत ज्यादा रुजू करने वाला दिल लेकर आया। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। ये है हमेशा हमेशा रहने का दिन। वहां उनके लिए वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास उनके लिए और भी बहुत कुछ है।